तो एनीमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चे को चोट लगी होती है, इसलिए वो रो रहा होता है। तभी एक लड़की उस बच्चे के हाथ पे अब कुछ जादू करती है, जिससे उसका हाथ ठीक हो जाता है। फिर वो बच्चा और उस बच्चे की माँ दोनों उस लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लड़की भी उसे बाय कहती है, पर उसके हाथ में दर्द होता है क्योंकि उस लड़की की चोट अब उसके हाथ में आ चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की उस मंदिर में रह रही एक संत थी, जो दुखी लोगों को अपनी जादुई शक्ति से ठीक करने का काम करती थी। फिर वो जाने लगती है। तभी कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करती है कि देखो, वो संत जा रही है, वो लोगों को ठीक करने के लिए लोगों की चोट अपने पे ले लेती है। ये कितना बेकार है, उसे हमेशा किसी न किसी को ठीक करना पड़ता है। फिर उनमें से एक बोलती है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है, पर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। उस लड़की का नाम लुआ होता है, पर वो उन औरतों की बात सुनकर दुखी हो जाती है। फिर वो सोचती है कि वो लोग सही कह रहे हैं, वो और लोगों को तो ठीक कर सकती है, पर खुद हील नहीं हो सकती। फिर हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली में सभी लोग मर चुके होते हैं, जिससे वो अनाथ हो चुकी थी और फिर वो मंदिर में रहने लगी। फिर भी सोचती है कि मेरे इस टेंपल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरी पावर ठीक नहीं है। तभी उसके कंधे पे पीछे से कोई हाथ रखता है। वो उसकी फ्रेंड आरियाना होती है, जो उससे पूछती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया। लुआ उसे देखकर खुश हो जाती है। आरियाना लुआ को गले लगकर बोलती है, वो लोग तो बोलते रहेंगे, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम लोगों को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हो और तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें दिल से सपोर्ट करती हूँ। लुआ उसे थैंक्स कहती है। आर्या बोलती है, कोई बात नहीं, आखिर दोस्त होते किस लिए। फिर वो लुआ को बताती है कि उसके साथ मिस्टर गैरेट भी आए हैं। लुआ मिस्टर गैरेट को देखकर चौंक जाती है। मिस्टर गैरेट एक नौजवान होता है जो राज्य का सेनापति है। वो राज्य के लिए एक हीरो माना जाता है। फिर लुआ उस पल को याद करने लगती है जब वो पहली बार मिस्टर गैरेट से मिली थी। जब लुआ नई नई संत बनी थी, उस दिन मंदिर में चारों तरफ खलबली मची हुई थी। तभी मिस्टर गैरेट लुआ के पास आके बोलते हैं कि आप मुझे हील कर सकती है। लुआ बोलती है हाँ, और फिर वो मिस्टर गैरेट को हील करने लगती है, पर वो नहीं कर पाती। इसलिए वो मिस्टर गैरेट से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। वो थोड़ा घबरा रही होती है। तभी मिस्टर गैरेट उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, पहले पहले कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुम आगे जाकर एक अच्छी संत बनोगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। मिस्टर गैरेट के शब्द लुआ के दिल में घर कर जाते हैं और वो उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। और फिर वो सोचती है कि एक सेनापति होने के नाते वो बिना थके काम करते रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। तभी आरियाना पीछे से आके उसे कहती है, अब तुम दोबारा ट्राई कर सकती हो लुआ। लुआ चौंक कर थोड़ा शर्मा जाती है। फिर आरियाना लुआ से कहती है कि मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी और मिस्टर गैरेट की जोड़ी बहुत अच्छी रहेंगी। लुआ चौंक कर कहती है, अरे पर क्या मैं उनके लिए सही रहूँगी। लुआ कहती है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक संत प्यार नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। लुआ उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई पसंद आई तो मुझे बताना। आरियाना कहती है, श्योर, चलो हम एक डील करते हैं। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन बताया जाता है। टेंपल में चारों तरफ खलबली मची हुई होती है। लुआ सोचती है कि बाहर क्या हो रहा है और फिर वो अचानक चौंक जाती है। मिस्टर गैरेट वहाँ जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। लुआ सोचती है कि ये कैसे हुआ, क्या इनके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला किया है। तभी दो आदमी बात करते हैं कि वो जिस हालत में है, कैंडिडेट सेंटेंस उन्हें हील नहीं कर पाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, उन्हें बहुत गहरी चोट लगी है, हमारे हीरो के साथ बहुत ही गलत हुआ।
लुआ सोचती है, क्या सच में उन्हें कोई नहीं बचा सकता? फिर वो सोचती है कि अगर कोई नहीं तो मैं उन्हें बचाऊंगी। फिर वो मिस्टर गैरेट के कमरे की ओर जाने लगती है। फिर वो मिस्टर गैरेट का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें हील करने लगती है और सोचती है कि मैं मिस्टर गैरेट के लिए खुद की जान कुर्बान कर दूंगी, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर एक तेज़ रोशनी जगमगा उठती है। कुछ देर बाद मिस्टर गैरेट की जख्म ठीक होने लगते हैं। लुआ हाँफते हुए बोलती है कि अब वो ठीक है, लेकिन मिस्टर गैरेट के शरीर के सारे घाव अब लुआ के शरीर पे आ चुके थे। उसे बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो ज़मीन पे गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए उसे उसकी लाइफ का फ्लैशबैक दिखने लगता है। लुआ सोचती है कि क्या मैं अब मरने वाली हूँ? कुछ देर बाद लुआ की आँख खुलती है। वो हॉस्पिटल में थी। नर्स लुआ को कहती है, ओह तुम उठ गई। फिर वो आके बोलती है कि अब तुमने कैंडिडेट सेंटेंस का काम घुमा दिया है। लुआ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नर्स लुआ को बताती है कि तुमने खुद को इतने बुरे तरीके से जख्मी कर लिया था कि तुम 1 महीने से बेड पर ही हो। लुआ तो जैसे अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे मिस्टर गैरेट का ख्याल आता है। वो नर्स से पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस्टर गैरेट किस हालत में है? नर्स उसे कहती है, ओह तुम मिस्टर गैरेट के जख्मों के बारे में बात कर रही हो। उन्हें तो मिस आरियाना ने अपनी जान के जोखिम में बचा लिया। लुआ नर्स की बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। नर्स फिर से थोड़ा चिढ़ कर बोलती है, हाँ वो तुम्हारे जैसे नहीं है, वो एक रियल सेंटेंस है। लुआ बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नर्स बोलती है कि मेरे पास तुम्हें सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है। कुछ दिनों पहले ही मिस्टर गैरेट और आरियाना की एंगेजमेंट हो गई है। ये बात सुनकर लुआ को झटका लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि लुआ दौड़कर जा रही होती है। उसे रास्ते में कुछ औरतें बात करती हुई सुनाई देती है। उनमें से एक बोलती है कि मिस्टर गैरेट और आरियाना की जोड़ी परफेक्ट है। फिर दूसरी बोलती है कि मिस्टर गैरेट सारे मॉन्स्टर को हरा पाए क्योंकि हमारी हीरो ने उन्हें हील कर दिया था, इसीलिए। मिस आरियाना एक सच्ची सेंटेंस है। लुआ सोचती है कि सभी लोगों को यही लगता है कि आरियाना ने मिस्टर गैरेट को बचाया है। फिर वो बातें करती है कि लुआ उस टेंपल में कैंडिडेट सेंटेंस बनने के लायक नहीं है। उसकी जगह मिस आरियाना होनी चाहिए थी। ये सुनकर लुआ को थोड़ा दुख होता है। फिर वो दौड़कर वह जाती है जहाँ मिस्टर गैरेट और आरियाना खड़े थे। लुआ आरियाना को पीछे से आवाज़ लगाती है। आरियाना पीछे मुड़कर कहती है, ओह लुआ तुम हो। लुआ उनसे कहती है, रुको यह थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आरियाना तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? आरियाना अचानक डर के चिल्लाने लगती है, रुको यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, मेरी मदद करो मिस्टर गैरेट। गैरेट लुआ की तरफ गुस्से से देखता है और उसे धक्का मार के दूर फेंक देता है। मिस्टर गैरेट लुआ से कहता है कि मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे बारे में आरियाना ने सब कुछ बताया है कि कैसे तुमने उसकी दोस्त बनने का नाटक करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लुआ कहती है, नहीं वो मैं थी जिसने अपनी जान के जोखिम पे आपकी जान बचाई थी। गैरेट उसकी तरफ देखता है। लुआ सोचती है कि यह कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। सभी लोग मुझे बुरा मानते हैं। फिर गैरेट बोलता है, चलो यहाँ से आरियाना, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। आरियाना लुआ के पास आकर बोलती है, तुम ठीक हो ना लुआ? मैं हमेशा से यही चाहती थी। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल रही थी, पर तुम इन सब बातों को भूल जाना।
दिल पर मत लेना, क्योंकि हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। फिर वो मिस्टर गैरेट के साथ वहाँ से जाने लगती है। पर लुआ के दिल में अब आरियाना और गैरेट के लिए नफरत भर चुकी थी। वो रोती हुई वही बारिश में बैठी रहती है। लुआ सोचती है कि मैं बहुत ही मूर्ख थी जो मैंने उसकी बातों पे भरोसा किया। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ बदमाश आते हैं और वो लुआ को परेशान करने लगते हैं। अरे ये तो कैंडिडेट सेंटेंस है ना, देखो तो इसे क्या हो गया है। तुम चुप क्यों हो, बोलो ना। लुआ गुस्सा होकर बोलती है, मुझे मत छुओ। और फिर वो उस आदमी का हाथ पकड़ती है। उस आदमी का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी ये शक्ति देख के वो तीनों लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लुआ सोचती है, ओह, तो ये शक्ति हीलिंग पावर से बिल्कुल उल्टा काम करती है। यह पावर्स हमेशा से मेरे दिल के अंदर छुपी हुई थी। ओह, ये तो हीलिंग पावर से कई गुना अच्छी है। अब मैं और किसी को भी हील नहीं करने वाली। ये कहकर लुआ थोड़ा भयंकर तरीके से मुस्कुराने लगती है। उसी बीच कोई था जो लुआ के ऊपर छुप के नज़र रखे हुए था। तो एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्द ही लौटेंगे दूसरे एपिसोड के साथ।